गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम अमरिंदर है। आपको पता ही है आपके पास से मेरा आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैम बाकी तो आपने प्रोसीजर के बारे में मेरे को सब कुछ समझाया, लेकिन मैम आज मैं आपके पास आई हूँ डाइट के बारे में पता करने के लिए। मैम डाइट के बारे में मेरे दिमाग में और घर वालों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, जैसे जिस दिन बच्चा रखेंगे आप उसके बाद डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे बच्चा ठहरने में हेल्प हो हमें, क्या कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां दालें वगैरह, बाहर का कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। आप मेरे को मैम प्लीज़ डाइट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आज मैं आपके पास सिर्फ डाइट के बारे में जानने के लिए आई हूँ। ओके अमरिंदर, इतना स्ट्रेस मत लो। तुम्हें डाइट के बारे में बहुत सारे सवाल है। अभी मैं आपको सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि हमने आईवीएफ के दौरान और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या डाइट लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम शुरुआत करते हैं पानी से। जैसे हम सब जानते हैं पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फ्लश आउट करना, कब्जी से बचाना, क्योंकि आप जानते हो आईवीएफ के दौरान आपको बहुत सारी इंजेक्शन्स चलते हैं, काफ़ी सारे हार्मोन्स, काफ़ी सारी दवाई चलती है, तो आपको कब्जी होना बहुत स्वाभाविक है। इवन आईवीएफ के दौरान हमारे डाइजेशन की क्षमता या हमारा खाना पचाने की क्षमता भी थोड़ी स्लो हो जाती है। इस करके आपको एसिडिटी होना, तेज़ाब बनना, उल्टी जी कच्चा होना, ये सब प्रॉब्लम्स थोड़े कॉमन हो जाते हैं। तो नंबर 1 हमारे लिए जो अमृत है वो है पानी। तो आपने कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लेना है। पानी ठंडा हो कोसा हो इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम यूजुअली पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ा कोसा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लो, जिससे आपका पेट साफ़ रहे और आपका बेसिकली पाचन अच्छा होता रहे। इसके अलावा आपने फ्रूट्स की मात्रा बहुत बढ़ानी है। जैसे आप जानते हो हमारे एशरे गाइडलाइंस है एक, जो हम फॉलो करते हैं आईवीएफ की प्रैक्टिस में। तो इसमें बहुत स्टडीज़ है जिसमें बताया गया है कि जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करते हो, जो पेशेंट्स ने पिछले 2 या 3 महीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा किया, उनके सक्सेस रेट्स आईवीएफ ही नहीं बाकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ानी है हमें। यानी आपका जो डाइट है वो कलरफुल होना चाहिए। यानी आपकी जो सिट्रस फ्रूट्स है, यानी मौसम्बी हुआ, संतरे हुए, किन्नू हुए, ये आप बढ़ा लीजिए अपने डाइट में। बाकी फ्रूट्स, अनार हुआ, रेड कलर के फ्रूट्स है, अनार हुआ, सेब हुआ, ये खाया कीजिए। अगर एवोकाडो मिल जाता है एवोकाडो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है जो सीजनल फ्रूट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, चीकू लीजिए, केला भी ले सकते हैं अगर आपको कब्जी नहीं है तो। बाकी पेर है, गोवा है, अमरूद है, ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट्स की मात्रा हमें बढ़ानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, जैसे हम कहते हैं पालक, पालक बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए। इससे हमें डाइट में फाइबर मिलता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में फाइबर देते हैं, तो आपको कब्जी की समस्या काफ़ी हद तक हल होगी। इसके लिए आपको फिर दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें मैक्सिमम अपने डाइट में बढ़ानी है। अपने डाइट का एक 25 to 30% हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देना है। अभी इसके अलावा बाकी जो हम नॉर्मल बैलेंस डाइट आप खाते हो वो सब खाना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमें जो हमारे खाना बनता है घर में, दाल रोटी सब्जी, वैसे ही खानी है। बस मसाले कम, तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें आपको तेज़ाब बनाएगी, वॉमिटिंग्स वगैरह की समस्या आ सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी दवाइयों पे हो, है ना। और कुछ आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने की कोशिश करते हो, इस करके आपको उल्टी जैसा लगना, तेज़ाब बनना स्वाभाविक है। तो इसलिए खाना थोड़ा हल्का हो, हल्का इन द सेंस रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाओ, पर प्रॉपर प्रपोर्शंस में। सब कुछ ठीक से आप खाओगे तो एक बैलेंस्ड डाइट बन जाता है। दालें आप हर प्रकार की ले सकते हो। आप रोटी, आप आटा या जौ की रोटी, मक्के की रोटी, हर टाइप की रोटी खा सकते हैं, लेकिन मैदा आपको स्ट्रिक्टली मना है। फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, जो आप खुशी खुशी खाते हो, बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें होती है, पर ये स्वादिष्ट चीज़ें हमारे लिए उतनी ही हानिकारक है। बाकी एस्पेक्ट्स में भी आपको पता है, ओबेसिटी, दिल के रोग, बाकी चीज़ों में भी जैसे प्रॉब्लमेटिक है, वैसे आईवीएफ में भी ये हानिकारक है। तो हम फास्ट फूड्स और मैदे और प्रोसेस्ड खाना बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। पैकेट से आई हुई चीज़ें मना, जो अपने खेतों से आई हुई चीज़ें बिल्कुल वेलकम करो। हम पंजाब में बैठे, हमें वरदान है कि हमें फ्रेश खाना मिल रहा है, फ्रेश चीज़ें मिल रही है। तो जो आप फ्रेश चीज़ें अपने खेतों में उगाते हो और जो आप मार्केट्स में पाते हो वो आप आराम से खा सकते हो। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ साथ दालें खानी है। आप बीच बीच में चने, मखाने दूध के साथ ले सकते हो। दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। बेसिकली एक बैलेंस डाइट लो, पानी की मात्रा बढ़ाओ, मिर्च तली चीज़ें मत खाओ और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े टाइम बाद खाना खाना है। जब हम शॉर्ट मील्स, शॉर्ट इंटरवल्स में स्मॉल मील्स लेते हैं
तो हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है, हमें तेज़ाब कम बनता है, खाना जल्दी पचता है और आप बेसिकली काफ़ी लाइट फील करते हो। तो शॉर्ट इंटरवल्स में स्मॉल स्मॉल डाइट्स लीजिए। बीच में आपको मन किया, भूख लगी, फ्रूट्स खा लिए, मखाने ले लिए, चने, रोस्टेड चने खा लिए। तो ऐसे बीच बीच में आप छोटे छोटे डाइट्स ले लीजिए। इकट्ठे अगर आप बहुत सारा खाना खाएंगे तो पचाने में थोड़ी मुश्किल आएगी। ओके मैम, ठीक है। जैसे मैम मैं तो समाना से हूँ, आपके शहर से। तो मेरी जो मम्मा है वो अम्बाला से हैं। तो उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी लिस्ट दी है कि पूछ के आना मैम से कि बच्चा रखने के बाद क्या कुछ गर्म होता है, कुछ ठंडा होता है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चे को ठहरने में। जैसे हमारे घरों में माना जाता है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए, केले से कब्जी हो जाती है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, गर्म होते हैं, जैसे अंडा गर्म होता है। ऐसे इन चीज़ों का कुछ होता है मैम कि कुछ गर्म ठंडे से कुछ दिक्कत आ सकती है? सच में ये है बात? ये आप एक मेरे को क्लियर कर दो ये चीज़। देखो अमनिंदर, बिल्कुल स्वाभाविक है ये सारे सवाल तुम्हारे मन में आना। और पेशेंट आप ही नहीं, बेशक बहुत पेशेंट्स हर रोज़ ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, मैडम ये गर्म है क्या, ये ठंडा है क्या, मैम मैं बादाम खाऊँ क्या, मैम ये चीज़ से मेरा बच्चा ख़राब हो गया क्या, अंडे तो बहुत गर्म होते हैं मैडम, आप अंडे खाने के लिए बोलते हैं। तो ये गर्म ठंडे का कंसेप्ट हम नहीं कहते कि गलत है या सही है। देखो इससे संबंधित हमारे पास बहुत सारे एक मिसकंसेप्शंस है, जो हमारे मन में बहुत सारे वहम हैं जो मैं थोड़ा दूर करना चाहती हूँ। क्योंकि इतने अच्छे डाइट से हम ब्लेस्ड है, हमारे पास इतने अच्छी तरीके से इतनी अच्छी सब्जियाँ, इतनी अच्छे दालें, इतनी अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें मिलते हैं हमारे इंडियन डाइट में, जो हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छा पोषण मिलता है। तो हम इसको वहम में आके इनको अवॉइड ना करें या इनको हम वहम में आके इनका परहेज़ ना करें। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि अंडे गर्म नहीं होते हैं। अंडे, दूध, दही, पनीर आप जितना मर्जी लो। जैसे तुमने पूछा कि मैडम क्या मैं दही खाऊंगी मुझे ज़ुकाम हो जाएगा, मुझे जी खांसी होगी, मेरी मम्मी कह रही है। नहीं, दही बहुत अच्छा है हमारे लिए। जैसे हम बोलते हैं दही एक प्रोबायोटिक है या प्रीबायोटिक है। इससे क्या होता है, हमारे गट में, हमारे पेट में अच्छा बैक्टीरिया आता है। ना ही हमारा पेट इससे सेट रहता है, लेकिन हमारा जो वजाइना है या जो हमारा वजाइनल एरिया होता है जहाँ पे यूट्रस वगैरह होता है, उसके आसपास का वातावरण भी, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है जब हम दही और ऐसे प्रीबायोटिक्स, लस्सी, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो दही लस्सी का सेवन ज़रूर करें। दही, लस्सी, दूध, दही, पनीर जो हम बना रहे हैं घर की चीज़ें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सेफ़ है हमारे लिए। हाँ, मक्खन, घी ये भी आप ले सकते हो। सब कुछ मॉडरेशन में लेना है। किसी भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में डेफिनेटली हानिकारक है हमारे, लेकिन घी, तेल नॉर्मल जो मात्रा में हम लेना चाहते हैं ज़रूर लें। कॉफ़ी हम मना करते लेना। कॉफ़ी, कैफ़ीन कट डाउन करें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग तो डेफिनेटली हमें पता ही है, हम पेशेंट से उम्मीद नहीं रख रहे कि वो करेंगे दौरान इलाज के, लेकिन कॉफ़ी हम मना करते। चाय एक आध बार आप ले सकते हो। और बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। आप बादाम, काफ़ी घरों में लोग भिगो के रात को बादाम सुबह खा लेते। बादाम हुए, अखरोट हुए, दाखा या किशमिश जिसको आप कहते हैं, ये आप रूटीनली ले सकते हो। एक सही नंबर में, सही मात्रा में सारी चीज़ें आप लो, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। आप एग्स ले सकते, आप चिकन भी खा सकते हो। लोग पूछते चिकन गर्म है क्या? नहीं, आप रूटीनली जिस मात्रा में लेते हो चिकन आप ले सकते हो। रेड मीट्स जिसको हम मटन कहते हैं, ये हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पचने के लिए बहुत भारी होता है, पेशेंट्स को बहुत दिक्कतें आती है रेड मीट पे। तो नॉर्मल लीन मीट जैसे फ़िश हुआ है ना, या चिकन हुआ, अंडे हुए, ये आप ज़रूर ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप सही मात्रा में ज़रूर ले सकते हो। दूध, दही, पनीर आप लो। सारी टाइप्स की दालें आप खा सकते हो। जंक फूड बिल्कुल नो। जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो ये चीज़ें, बर्गर्स, समोसाज या जो भी फास्ट फूड होता है, जंक फूड और मैदा जिसमें इन्वॉल्व हो, ये प्लीज़ हमें अवॉइड करना है। और तुम्हारा अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैं आखिर में आंसर कर रही हूँ कि पपीता और अनानास, ये वहम तो मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ सुनने मिलता है मुझे। हर रोज़ 4-5 पेशेंट कम से कम आते हैं, तुम्हें भी पता ही है कितने लोग ये बात करते रहते हैं। तो पपीता और अनानास पर से कोई स्टडीज़ नहीं है जो प्रूव करे कि पपीता और अनानास से अबॉर्शन होते हैं या इम्प्लांटेशन, बच्चा ठहरने में दिक्कतें आती है। लेकिन हम बड़े बूढ़ों के ये जो ओपिनियंस है इसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में और आपके अगर फैमिली में ये रिवाज है कि पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए, तो हम ये 2 फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं या इनको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं, है ना। पर वैसे पर से अनानास या पपीते से
बच्चा ना ठहरना या बच्चा खराब होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, ठीक है। बट फाइनली हमें क्या करना है, हमें एक पौष्टिक थाली सजानी है। हमें अपने खाने में हर एक रंग चाहिए, हर एक टाइप का प्रोटीन, हर एक टाइप का वेजिटेबल, फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, सब कुछ ऐड करने हैं। बेसिकली अपनी थाली सजानी है फ्रूट्स के साथ, सब्जियों के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, दाल के साथ और दही के साथ। और ये सारी चीज़ें मिला के जब हम एक पौष्टिक डाइट लेंगे तो हमें IVF की सफलता की तरफ आगे जाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि जो हमारे मुंह से जाएगा हमारे पेट में, वही हमें आगे अपनी लाइफ में रिजल्ट में दिखेगा। सो जस्ट कोई स्ट्रेस ना लो, एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लो, फास्ट फूड को बाय बाय करो और अच्छे खानों को अपनाओ, आपकी सफलता के चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे। थैंक यू।